तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 17 के स्पॉयलर्स के बारे में। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सुमिरे एंड सारादा के बीच थोड़ी बातचीत होती है बोरुटो और उनके बीच प्यार भरी बातों की, जिसमें इतनी कुछ खास बातें नहीं है। जिनके बाद हमें मात्सुरी एंड रियू दिखाए जाते हैं, जहाँ वो बोरुटो एंड उसके साथी को ढूंढने की बातचीत कर रहे होते हैं किसी ट्री वॉइस टेक्निक के जरिए। लेकिन रियू कहता है कि यहाँ पर तो रेगिस्तान है, पेड़ तो है ही नहीं। तभी इसके जवाब में मात्सुरी कहती है कि पेड़ हर जगह है बट वो अंडरग्राउंड है। तभी हमें वहाँ कोनोहामारू की टीम दिखाई जाती है, जहाँ योडो कोनोहामारू से कहता है कि मात्सुरी एक सेंचुरी टाइप शिंजू है। तो मात्सुरी को पता चल जाएगा कि वो सब यहाँ पर है। और योडो इन सब बातों के बारे में इसलिए जानता है क्योंकि इनकी और मात्सुरी की फाइट में हो चुकी थी। इसके बाद कोनोहामारू सबको रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन सारादा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब फिर से योडो कोनोहामारू से एक सवाल पूछता है कि अगर वो रियू को डिफीट कर थ्रोन सोल बल्ब को हासिल कर ले तो क्या वो शिंकी को बचा पाएंगे। जिसके जवाब में कोनोहामारू कहता है कि अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तो हाँ है, और यही कारण है कि हम सब यहाँ पर है। तभी योडो कहता है कि अब तो हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। तभी आर्या योडो से कहती है कि ऐसा इम्पॉसिबल काम करने की सोचना भी मत। इसके जवाब में योडो कहता है कि तू मेरी फादर है, मैं उसे बचाने के लिए ये इम्पॉसिबल काम भी करूंगा। अब इन सबकी हो रही बहस को कोनोहामारू शांत करता है और योडो भी इसके लिए माफी मांगता है। तभी कोनोहामारू उनकी टीम को अपने प्लान के अकॉर्डिंग रेडी करता है, लेकिन मित्सुकी को इस प्लान पर थोड़ा डाउट था कि ये काम करेगा या नहीं। अब इसके बाद कोनोहामारू रियू एंड मात्सुरी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप दोनों कौन हो और क्या कर रहे हो। तभी रियू कहता है कि ये हमें नहीं जानता, लेकिन मात्सुरी समझ जाती है कि ये सारू तो भी कोनोहामारू है। और कोनोहामारू के कांटेक्ट में आते ही मात्सुरी कुछ अजीब ही बिहेव करने लग जाती है। तभी शिकामारू और कोनोहामारू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बात करने के लिए, जहाँ वो कोनोहामारू से कहता है कि हमें इन शिंजुस को डिफीट करने के बाद उस थ्रोन सोल बल्ब की भी जरूरत पड़ेगी। तभी कोनोहामारू कहता है कि ये क्या है, और इसके जवाब में शिकामारू उसे समझाता है कि तुमने इस चीज को पहले ही देख रखा है जब हिदारी को डिफीट किया गया था। इस चीज के जरिए वो मोईकी एंड शिंकी को बचा सकते हैं। और कोनोहामारू को इस बात का विश्वास ही नहीं होता। शिकामारू कहता है कि ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और अगर वो इस थ्रोन बल्ब को हासिल नहीं कर पाए तो शिंजुस को डिफीट करना उनके लिए टाइम वेस्ट जैसा होगा, क्योंकि हिदारी का थ्रोन सोल बल्ब भी उड़ गया था। जिसे सुनकर कोनोहामारू पूछता है कि क्या हिदारी फिर से जिंदा हो गया है, और शिकामारू इसके जवाब में कहता है कि ज्यादातर चांस है कि हिदारी अभी जिंदा हो गया होगा। एंड इसके बाद कोनोहामारू पूछता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, जिसके जवाब में शिकामारू कहता है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे बोरुटो से मिली है, जिसके बारे में वो अभी ज्यादा नहीं बता सकता। जिसे सुनकर कोनोहामारू सब कुछ समझ जाता है और तभी शिकामारू उन्हें एक प्लान बताता है। लेकिन उससे पहले वो उनसे कहता है कि शिंजू एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, जिन्होंने नेचुरली अपने कुछ टारगेट बना लिए है, जैसे खुद कोनोहामारू एंड सारादा उचिहा, जिनसे निपटना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे शिंजू एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिनको अपने टारगेट के अलावा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। शिकामारू के कहने का मतलब ये है कि ये शिंजू फिलहाल एक नादान बच्चे की तरह है, जिन पर तुम जैसा रिएक्ट करोगे ये भी वैसा ही बिल्कुल करेंगे। मतलब कि अगर तुमने इन पर अटैक किया तो ये भी तुम्हारे पर अटैक करने ही वाले हैं। इसलिए शिकामारू कोनोहामारू से कहता है कि तुम्हें इनसे बातचीत कर थोड़ा घुलने मिलने की जरूरत है, ताकि ये तुम्हें अपना एनिमी ना समझे। और जब ये पूरी तरीके से तुम्हारे वश में आ जाए तो इनके पीठ पीछे से वार कर इन्हें एक ही अटैक में पूरी तरीके से खत्म कर दो। अब देखो, अगर यहाँ पर नरूटो होता तो इस प्लान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन शिकामारू कहता है कि वो नरूटो नहीं है, उसे शिनोबिस को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद कोनोहामारू इन दोनों से बातचीत करने के लिए जाता है और खुद का इंट्रोडक्शन करता है कि वो इस टीम का लीडर है और इसके साथ सारादा एंड मित्सुकी भी है। रियू भी अपने एंड मात्सुरी के बारे में थोड़ा बताता है, लेकिन मात्सुरी कोनोहामारू के सामने अजीब ही रिएक्ट कर रही थी, और ऐसा क्यों हो रहा है वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। तभी कोनोहामारू इन्हें थोड़ा बहलाने की कोशिश करता है, कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम दोनों का टारगेट एक ही है बोरुटो, तो हमें उसे ढूंढने के लिए टीम बनानी चाहिए। और जिसके जवाब में मात्सुरी हाँ भी कह देती है। कोनोहामारू उस टोड को देखकर कहता है कि हमें इस एरिया की जांच करनी होगी। कोनोहामारू मात्सुरी से बात करता है, लेकिन अभी भी मात्सुरी अजीब बिहेव कर रही थी, और वही सारादा रियू को वहां से थोड़ा दूर ले जाने की ट्राई करती है। रियू इसके लिए मात्सुरी से पूछता है, लेकिन कोनोहामारू उसे कहता है कि तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। अब ये सुनकर रियू कहता है कि कोनोहा के निंजा तो बड़े अच्छे हैं, जैसा कि मुझे बताया गया था। रियू और कहता है कि जूरा तुम निंजा की इज्जत करता है और वो हमारा बॉस है। रियू कहता है कि मैं जब तुमसे पहली बार मिला तो मैं तुम्हें मार डालना चाहता था। जिसके जवाब में सारादा कहती है कि ऐसी भयानक बातें मत करो। तभी शिकामारू एंड कोनोहामारू की फिर से बातचीत होती है, जहाँ शिकामारू कोनोहामारू को बताता है कि उसने कोनोहामारू को इस मिशन के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि मात्सुरी का टारगेट कोनोहामारू है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मोईकी के मन में कोनोहामारू के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग्स थी। जिसे सुनकर कोनोहामारू कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। शिकामारू कहता है कि अभी तुम्हें इन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी है, इन दोनों को तुम्हें पहले अलग करके जल्दी ही डिफीट करना होगा, क्योंकि इन दोनों को तुम एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। जिसके बाद कोनोहामारू मात्सुरी से बैठकर बातचीत करने की कहता है और उसे थोड़ा शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मात्सुरी तो वो अजीब ही बिहेव कर रही थी। इसके बाद हमें बोरुटो दिखाया जाता है, जो ईडा से पूछ रहा होता है कि सैंड विलेज में कोनोहामारू टीम की क्या हालत है। जिसके जवाब में ईडा कोजी कासिन के बारे में पूछती है और बोरुटो कहता है कि वो अपने हाइड आउट पर है और वो इन लोगों के पास पहुंच ही गया होगा। तभी कोजी कासिन को पता चल चुका था कि कोनोहामारू एंड उनकी टीम रियू एंड मात्सुरी को अलग करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अब उन्हें बस तैयारी करनी है इन्हें निपटाने की। जिसे सुनकर बोरुटो कहता है कि इस प्लान के फेल होने के कितने चांस है। फिलहाल तो कोजी कासिन जवाब देता है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बोरुटो ये सवाल दोबारा करता है। जिसके जवाब में कोजी कासिन कहता है कि तुम वही रहो, तुम्हें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हिमावारी की तरह एक्ट करोगे तो जूरा भी एक्ट जरूर करेगा, और जूरा के हाथों अगर तुम मारे गए और ये अफोर्ड हम कर भी नहीं सकते। और इसके बाद कोनोहा विलेज में सेंचुरी टीम से इन्फॉर्मेशन आती है कि विलेज में कोई घुसपैठिया घुस आया है, और वो होता है जूरा। जिसके बाद हमें जूरा दिखाया जाता है जो कुछ बुक्स को पढ़ रहा होता है और उन्हें खरीदने के लिए थोड़ी डाउन पेमेंट भी करता है, और दुकानदार से कहता है कि मुझ पर एक एहसान करना। और जिसके जवाब में दुकानदार भी ये कहता है कि तुम्हारे दोबारा आने का मैं वेट करूंगा। उसके बाद हमें अमाडो दिखाया जाता है, और जैसा कि पिछले चैप्टर में बोरुटो ने कहा था कि तुम्हें अमाडो से मिलकर अपने लिमिटर्स हटाने की जरूरत है, और ऐसा ही होता है। अमाडो के पास कवाकी होता है, तो अमाडो को कहता है उसके लिमिटर हटाने के लिए, ताकि वो अपनी पीक पावर पर पहुंच सके। जिसके साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है।